बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। पिछली वीडियो में हमने हज के फ़राइज़ बयान किए थे। इस वीडियो में हम हज के वाजिबात बयान करते हैं। हज के 6 वाजिबात हैं। वैसे तो मुख्तलिफ किताबों में हज के बहुत ज़्यादा वाजिबात बयान किए गए हैं, लेकिन एहराम बांधने के बाद जो पाबंदियां लागू होती हैं और जिन अफ़आल के ना करने का हुक्म है और उनके करने की सूरत में दम लाजम हो जाता है, उनको भी हज के वाजिबात में शामिल कर लिया गया है। हज के 6 वाजिबात हैं। पहला वाजिब जो है ना, वो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है। 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर तलुए आफ्ताब तक किसी भी वक़्त मुज़दलिफ़ा में ठहरना, चाहे यह ठहरना थोड़ी देर के लिए हो। अगर आपने मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज अदा कर ली तो आपका ये वाजिब अदा हो गया। अगर आपने वहाँ सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक थोड़ी देर के लिए ही क़याम कर लिया तो आपका ये वाजिब अदा हो गया। दूसरा वाजिब जो है वो रमी जमार है। इसे उर्फ़ आम में कहते हैं कि शैतान को कंकरियां मारना। ये अमल 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा को किया जाता है। इसकी मुकम्मल तफसील हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे, जिसमें हम हज जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब के साथ जो है हज के अफ़आल बयान करेंगे। उसमें जब इसका मौका आएगा तो ये भी हम पूरी तफसील के साथ बयान करेंगे कि किस तरह रमी करनी है। हज का जो तीसरा वाजिब है वो कुर्बानी करना है। इसकी तफसील भी हम आइंदा तरतीब के साथ जब अफ़आल बयान करेंगे तो उस वीडियो में बयान करेंगे। हज का जो चौथा वाजिब है ये हलक या कसर करना है। सर के बाल मुंडवाना इसे हलक कहते हैं और सर के बाल कतरवाना इसे कसर कहते हैं। इसकी तफसील भी हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे जब ये स्टेज आएगी। इसी तरह हज का जो है वो 5वां जो वाजिब है वो सफ़ा व मरवा की सही करना है। और 6ठा वाजिब जो है वो तवाफ़े विदा है। ये वाजिबात जो है ना, इनमें से अगर कोई वाजिब रह जाता है तो फिर उस सूरत में दम देना होगा और दम देने के बाद हज आपका हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।